हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्या है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हमें दिया गया है कि जो मीन है 6 ऑब्जर्वेशंस का वो 8 है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स आई, वो जो 6 ऑब्जर्वेशन दी गई है वो एक्स आई है, x1 x2 x3 और एंड सो ऑन x6 तक। फिर सभी का जो मीन दिया गया है x बार वो है 8। मीन निकालने के लिए अप्लाई करेंगे समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 8 होगा, इंप्लाइज समेशन एक्स आई एज इट इज। और जो एन है, एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो दी गई है 6 है, तो बाय में 6 इज इक्वल टू 8। तो जो सभी का सम होगा वो आएगा समेशन एक्स आई बाय इक्वल टू, ये इधर आगे मल्टीप्लाई 8 6 जा 48 एंड और न्यू मीन निकालना है अब। तो न्यू मीन, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशंस आर, तो जो नई ऑब्जर्वेशंस होंगी वो मान लिया हमने वाई आई होगा, और 3 से हर एक को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 3x1 3x2 3x3 एंड सो ऑन 3x6। अब वाई आई इज इक्वल टू, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन अब आई है, ये जो पहले ऑब्जर्वेशन दी गई थी उन सभी का 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 3xi। क्योंकि xi अगर ये है तो 3 से मल्टीप्लाई जब इसकी करेंगे तभी आएगा 3x1 3x2 3x3 एंड सो ऑन 3x6। तो yi इक्वल है 3xi के। अब न्यू मीन निकालना है तो अप्लाई करेंगे, न्यू मीन इज इक्वल टू वाई बार इक्वल होगा समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन। तो वाई आई का सम जो होगा वो इक्वल होगा समेशन 3xi के, क्योंकि वाई आई इक्वल है हमारा 3xi के, तो वाई आई की जगह ये अप्लाई करेंगे और बाय में आएगा 6। तो इज इक्वल टू 3 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे तो 3 इंटू समेशन xi डिवाइड बाय 6। अब जो xi का सम है वो हमने निकाला था, आया था 48, तो ये होगा 3 इंटू 48 डिवाइड बाय 6। 6 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 8 3 जा 24। तो जो हमारा नया मीन आया है वो है 24। अब एच डी निकालने के लिए देखिए, तो अब एच डी दिया गया है, जो ओल्ड एच डी है 4 है, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है देन वेरिएंस इज इक्वल टू, तो वेरिएंस कैसे आएगा, एच डी का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और वेरिएंस निकालने के लिए अप्लाई करेंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इक्वल टू 16। अब समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और बाय में जो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो दी गई है 6, तो जो 6 यहाँ डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 16 6 जा ये आएगा 96। ये ओल्ड वेरिएशन, ओल्ड वेरिएंस से हमने निकाला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 96 आया है। नाउ न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, जो न्यू वेरिएंस है वो इक्वल होगा समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। और जो हमारा वाई आई है वो हमने पिछले पेज में निकाला था, इक्वल आया था 3xi के, तो वाई आई की जगह पुट करेंगे 3xi माइनस वाई बार जो है वो 24 है, 24 इक्वल है 3 इंटू एक्स बार, क्योंकि एक्स बार दिया गया है 8 के इक्वल, तो यहाँ 8 3 जा 24, तो वाई बार की जगह अप्लाई करेंगे 3x बार, तो यहाँ आएगा 3 इंटू एक्स बार इसका स्क्वायर, और बाय में n दिया गया है 6, तो यहाँ आएगा 3, कॉन्स्टेंट कॉमन है दोनों में, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा xi माइनस एक्स बार और इस पूरे का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय 6 इक्वल होगा 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 9 इंटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइड बाय 6। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 इंटू यहां से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल है 96 की, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 96 और बाय में है 2, 2 से कट करेंगे आएगा 48, 48 3 जा 144। ये हमारा आया है न्यू वेरिएंस। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि न्यू एचडी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वेरिएंस। जो नया वेरिएंस आया है इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 और 144 का स्क्वायर रूट होगा 12। तो ये हमारा है नया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। जो मीन है 20 ऑब्जर्वेशंस का वो 10 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। रीचेक करने पर पाया गया कि जो एक ऑब्जर्वेशन 8 है वो गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जो नया मीन है और जो एचडी नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट करिए। फर्स्ट केस है इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, जो गलत ऑब्जर्वेशन थी 8 अगर उसको हटा दिया जाए तब। और सेकंड जो पार्ट है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर 8 की जगह रिप्लेस कर दिया जाए 12। तो देखिए क्या है, जो 20 ऑब्जर्वेशंस दी गई है उनका मीन दिया गया है 10 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। तो यहां जो मीन दिया गया है सभी मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और ऑल है 20, सभी 20 ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय एन 20 है। तो जो मीन आएगा वो आएगा 10। तो यहां लिखेंगे समेशन एक्स आई सभी का सम इक्वल होगा 20 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 200। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सभी का सम 200 है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन 8 जो है वो गलत ले ली गई, तो उसको रिमूव करेंगे यहां से। तो नाउ सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि पहले 20 ऑब्जर्वेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन जो 8 गलत ले ली गई उसको रिमूव करेंगे हटाएंगे तो टोटल बचेंगे 19। उन सभी का सम इक्वल होगा, पहले सम था 200 और जब एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव करेंगे माइनस करेंगे तो सम आएगा 192। तो न्यू मीन इज इक्वल टू, तो जो नया मीन है इक्वल होगा जो सभी 19 ऑब्जर्वेशन है उन सभी का सम और डिवाइड बाय टोटल। अब 19 है तो 19 से डिवाइड करेंगे, 19 10 जा 190.1। तो जो नया मीन आएगा वो होगा 10.1। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पहले वो दिया गया है 2, तो एंड और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, तो इक्वल होगा 2 के। अब n 20 है तो यहां अप्लाई करेंगे 1/20 इंटू यहां n जो दिया गया है वो 20 है और समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ये वो एक्स आई है जो पहले 20 ऑब्जर्वेशन दी गई थी। तो यहां लिखेंगे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर और माइनस यहां आएगा एक्स आई के स्क्वायर का सम, वो कितना है 200 है। तो यहां टोटल लिखेंगे 200 स्क्वायर और इक्वल है 2 के। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए, तो ये होगा 1/400
इंटू इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 20 इंटू इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 40,000 और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो ये जो 400 है डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो ये होगा 4 इंटू 400 और यहां बचेगा 20 इंटू इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर और माइनस 40,000। तो 400 4 जाएगा 1600 और ये जो माइनस की टर्म है उस साइड जाके प्लस होगी तो प्लस 40,000 और यहां बचेगा 20 इंटू इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे 41,600 और ये जो 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो बाय में 20, यहां आएगा इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 2080। तो जो इनकरेक्ट सम है सभी 20 ऑब्जर्वेशंस का वो आया है 2080। लेकिन अब क्वेश्चन में बताया गया कि एक ऑब्जर्वेशन गलत थी जो कि 8 थी, उसको रिमूव कर दिया गया फर्स्ट पार्ट। अगर उसको रिमूव करेंगे तो जो नया सम आएगा सभी का, तो न्यू या करेक्ट लिख सकते हैं यहां, करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर। क्या होगा, जो इनकरेक्ट है उसमें से जिस टर्म को हमने रिमूव किया है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है जितनी भी 20 टर्म्स थी उन सभी के स्क्वायर का सम है। तो इसमें से जिस टर्म को हम हटाएंगे उसका स्क्वायर भी रिमूव होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर। ये होगा 2080 माइनस 8 8 जा 64, तो ये आएगा 2016। तो जो करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर आया है वो आया है 2016। अब इसका एच डी निकाल लेंगे, न्यू एच डी इज इक्वल टू नया स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होगा 1/n इंटू n इंटू करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर और माइनस कर देंगे इसमें से समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर जो करेक्ट आया है। तो अब जो ऑब्जर्वेशन है एक को रिमूव कर दिया तो बचेंगे 19, 1/19 इंटू n 19 है और जो करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर का सम है वो है अब 2016। तो ये आएगा 2016 माइनस यहां एक्स आई के सम का स्क्वायर, एक्स आई के सम का स्क्वायर जो आया है वो है 192। जो पिछले पेज पे हमने किया था 200 में से 8 माइनस किया था वो था 192, तो 192 का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो न्यू एच डी इज इक्वल टू 1/19 इंटू 19 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38304 माइनस 192 का स्क्वायर करेंगे तो ये 200 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, 8 कम है तो डबल माइनस करेंगे इसमें से, ये आएगा 184 और 184 टू जा तो ये आएगा 36864, 36864। अब 119 और यहां जो है इसका स्क्वायर रूट भी लगेगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट भी आएगा तो यहां लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 4 यहां 4 और 1। अब 119 बाय इंटू इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 144 10 जा 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12, तो 12/19 और इंटू 10 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं यहाँ तो ये आएगा 3 3 जा 9
और पॉइंट लगा के 13 उतारेंगे यहाँ से तो डबल 1 पे चलेगा, तो 3.1 आएगा 10 का स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 37.2/19। अब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 जा 19.199 जा, तो जो नया एच डी आया है वो है 1.99। ये हमारा क्वेश्चन था।